खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नया तूफान। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद तहरीक इंसाफ ने नौजवान चेहरा सुहेल अफरीदी को वजारत आला के लिए नामजद कर दिया। लेकिन ये नामजदगी जितनी गैर मुतवक्के थी उतनी ही मुतनाज़ा भी साबित हो रही है। सवाल ये है, सुहेल अफरीदी कौन है और इस्टेब्लिशमेंट इनकी मुखालफत क्यों कर रही है? मोहम्मद सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की तहसील बारा से ताल्लुक़ रखते हैं। नौजवान सियासतदान 1989 में पैदा हुए। श्लोबर कबीले से इनका ताल्लुक़ है। उन्होंने इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और सियासत का आगाज़ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से किया। 2024 के आम इंतखाबात में पहली बार सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। पार्टी के अंदर इन्हें इमरान खान का काबिल इत्माद और नजरियाती कारकुन समझा जाता है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पार्टी क़यादत में खला पैदा हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए कई नाम सामने आए, लेकिन इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के नाम पर एतमाद का इजहार किया। ये नामजदगी न सिर्फ एक सियासी नामजदगी बल्कि एक बड़ा सियासी पैगाम भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आला की नामजदगी के लिए किसी भी दबाव को खातर में नहीं लाएगी। ताहम इस फैसले ने पार्टी के अंदर और बाहर नई बहस छेड़ दी। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पार्टी क़यादत के अंदर एक खला पैदा हुआ। बेशुमार नामों पर गौर किया गया, लेकिन वज़ीर आला KPK के लिए इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी पर एतमाद का इजहार किया। और ये नामजदगी ना सिर्फ एक सियासी नामजदगी या वज़ीर आला की नामजदगी नहीं, बल्कि एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आला की नामजदगी के लिए किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाएगी। इस नामजदगी ने पार्टी के अंदर और बाहर एक नई बहस छेड़ दी। सुहेल अफरीदी की नामजदगी पर इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। कुछ वज़रा ने कहा कि सुहेल अफरीदी के इलाके में ऐसे अनासर सरगर्म हैं जिन पर सिक्योरिटी अदारों को तशवीश है। वफाकी सतह पर भी कहा जा रहा है कि इनकी बतौर वज़ीर आला तकर्री से सूबाई सिक्योरिटी पॉलिसी में तसादम पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब PTI का मौक़िफ़ है कि यह प्रोपेगेंडा है और इसके पीछे इमरान खान के फैसले को मुतनाज़ा बनाना मकसद है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी और गवर्नेंस के मामला पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका कहना था कि दहशत गर्दों या इनके सहूलतकारों के साथ नर्म रवैया किसी तौर रियासती पॉलिसी नहीं हो सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को अफ़गानिस्तान से मदद मांगने की बजाय अपनी सरहदों और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए था। उनका कहना था कि गवर्नेंस की कमियां सूबे में सिक्योरिटी अदारों और अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। रियासत किसी सियासी तनाज़े या शख्सियत के दबाव में नहीं आएगी। DG ISPR ने सवाल उठाया कि क्या सूबाई पुलिस और इंतज़ामिया के पास वसाइल और अफरादी क़ुव्वत काफ़ी है, और ये कि रियासत अपनी पॉलिसी किसी एक शख्स या जमात की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बना सकती। सियासी मुबसरीन का कहना है कि यह बयान बराह रास्त सुहेल अफरीदी की नामजदगी से जुड़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि सिक्योरिटी अदारे वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि रियासती पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वुज़रा ने भी सख्त लहजा अख्तियार किया और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया सुहेल अफरीदी जैसे नामों की पुश्त के पीछे ऐसे अफराद और वो कुव्वतें मौजूद हैं जो रियासती पॉलिसियों से मुत्फिक नहीं। PTI ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सुहेल अफरीदी एक तालीम याफ्ता और साफ शफाफ सियासतदान है। सोशल मीडिया पर इनके हक में मुहिम भी चल रही है, लेकिन मुखालफीन इन पर तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। अब निगाहें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर मरकूज हैं। अगर गंडापुर का इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर हो गया तो नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोट होगा। सुहेल अफरीदी को वाज़ेह अक्सरियत दरकार होगी। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट मरकज़ और मुखालिफ जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं और सियासी मंजरनामा मज़ीद पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है।
सुहेल अफरीदी नौजवान क़यादत का चेहरा या एक तनाज़ा, ऐसे कई सवालात जो आप हम छोड़े जा रहे हैं। क्या ये नामजदगी इमरान खान की सियासी फतह होगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नया महाज आराई शुरू होने जा रही है? फैसला अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के ऐवान में होना है। मगर एक बात तय है, इस बार भी पाकिस्तान की सियासत का मरकज फिर से सूबा खैबर पख्तूनख्वा बन चुका है।